ये हम डालेंगे फॉक्सटेल मिलेट्स, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च स्वाद के लिए, गरम मसाला, क्योंकि मसाला लाइफ में होना चाहिए, और ये है सूखी लाल मिर्च। लग रहा हो ना मैं शेफ? और शेफ लगने में और होने में बहुत बड़ा अंतर है, और पॉजिटिव फूड के शेफ होने में तो और बड़ा अंतर है। और ये पॉजिटिव फूड के बारे में आज जो हमें इस खाने के जगत में कि ये कितना सीरियस बिजनेस है, इस बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे द मिलेट्स एम्बेसडर ऑफ इंडिया, हु इज रेवोल्यूशनाइजिंग द एंटायर मिलेट्स इंडस्ट्री। और उस खाने को वो इतने स्वाद तरीके से लेके आ रहे हैं कि आई हैव बिकम अ फैन ऑफ मिलेट्स। मैं भागता था मिलेट से, बट नाउ मुझे मिलेट्स का खाना दिन में एक बार चाहिए होता है। एंड टू टेल यू मोर अबाउट दिस, वी हैव नन अदर देन शेफ विकास चावला विद अस टुडे। विकास सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। आपके साथ जितनी बार भी मैं मिला हूँ, एक चीज़ कॉमन रही है, वो है पॉजिटिव वाइब्स। और आप हमेशा खाने में भी पॉजिटिव वाइब्स की बात करते हैं, तो ये पॉजिटिव वाइब्स है क्या सर? बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो बचपन से सब सुनते आ रहे हैं ना जी। पॉजिटिव सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं है ना। तो पॉजिटिव का मीनिंग सबको मालूम है। देखो इंग्लिश हिंदी में अब उसकी डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बट हाँ, जो भी आप अच्छे मन से, खुश मन से, और बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक वेव चल रही है, वो वेव ना ऊपर है ना नीचे है, तो वो पॉजिटिव होती है। मतलब आपका जब माइंड, जब आप कुछ भी कर रहे हो, वो ना बहुत हाई पिच पे जाना चाहिए ना बहुत लो पे, वो एक स्टेबिलिटी की तरफ, स्थिरता। हाँ जी। जो मैं थोड़ा स्पिरिचुअली अगर बोलूँ तो जो परमात्मा का जो गुण है ना, जो परमात्मा जो खुद है, वो इस वेव में है। वो मतलब बहुत ज़्यादा अगर खुशी में खुश नहीं, दुख में दुख नहीं, स्टेबल रहना। उसको विकास भी बोलते हैं। आपने बड़ी बार गुरबानी में सुना होगा, वो विकास का मतलब ही वही है। जी 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 जी। सो ये जो पॉजिटिविटी, हम जैसे हम स्थिरता की बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में तो ज़रूरी होती है, पर खाने में बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी हम रील्स में भी देखते हैं जी। आपसे बात करते हुए कई बार पॉजिटिविटी इन फूड की बात आती है। सो हाउ कैन अ फूड प्रोडक्ट बी नेगेटिव? आपका क्वेश्चन था लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूरी है लेकिन खाने में क्यों है। तो मैं यही बता रहा था आपको कि हम जो कमा रहे हैं या जो हम इनकम जितनी भी है, वो रहना खाना, यही 2-3 चीज़ें ही करते हैं लाइफ में। जी जी। बाकी तो सब फालतू की चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। तो अब अगर आप खाना ही पॉजिटिविटी से नहीं आप मैनेज कर पाए, तो लाइफ पॉजिटिविटी से हो ही नहीं पाएगी आपकी, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मैं बहुत पॉजिटिव लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन आपका जो ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग स्टाइल, ये आप गलत जगह पे खड़े होके खा रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ को इम्पेक्ट करेगा ही करेगा। गलत जगह पे खड़े होके खा रहे हैं? अब गलत जगह के अंदर बहुत सारे रीज़न है। अब खाना खाना है, कहते हैं कि जब भी आप खाना खाओ, आपने देखा होगा सालों सालों से हम भी देखते आ रहे हैं, हमारी पिछली जनरेशन में भी देखा है कि जब भी आप खाना खाओ, पीस के अंदर खाना खाना चाहिए। आपके माइंड को पता होना चाहिए कि मैसेज क्या जा रहा है। खाना खा रहे हो तो खाना फील करो और खाना ही खाओ। जैसे हम कहते हैं लंच मीटिंग्स होती हैं, कई बार रैंडमली ऐसी वो मीटिंग्स में भी नहीं खाना चाहिए जी। अब ये सबसे गलत कल्चर ये शुरू हुआ है, लंच मीटिंग्स, डिनर मीटिंग्स, या लंच और मीटिंग या डिनर और मीटिंग, एंड नहीं हो सकता। खाने के टाइम पे सिर्फ खाना होना चाहिए। 5 मिनट के लिए खाना है या 10 मिनट के लिए खाना है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई टाइम लगाता नहीं है। और आजकल की स्पीड में इससे भी जल्दी खाते हैं, 2-3 मिनट में भी खा लेते हैं। आजकल स्पीडी ईटिंग बहुत हो गई है सर। जैसे इवन मैं ऑफिस में कई बार मैंने पर्सनली फील किया है, ये आई एम ऑल्सो अ कल्प्रिट टू इट, कि समटाइम्स माइंड में कुछ और चल रहा है कि आपको रैंडमली आप भूल भी जाते हो खाना, और जब खाना आता है आप इतनी तेज़ी से खाते हो आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कब क्या खाया था। यू डोंट एंजॉय द फूड, यू फॉरगेट द एंजॉयमेंट जस्ट टू फिल योर tummy, you're eating it. So it's better to forget the world for 5 minutes and enjoy the food.
सारी दुनिया छोड़ के खाने के आगे बैठो, प्रे करो, प्रे करने से शुरू करो, खाना खाओ धीरे धीरे। और आयुर्वेदा के हिसाब से तो एक बाइट को आपको 30 to 35 टाइम्स च्यू करना है, फील करना है, उसको जूसेस बना के ही आपको बातें भी अवॉइड करनी चाहिए। कोशिश करें, ओके करो लेकिन कम करो, या ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। फोकस ऑन फूड। ओके सबने देखो सब कुछ सारे वर्ड सुने हुए हैं पूरी लाइफ, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सबने सुना है कि फोकस ऑन वन थिंग। आप फूड पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, फूड के साथ मीटिंग करोगे, फूड के साथ बातें करेंगे, तो उसका असर उतना ही होगा जितना टाइम उस पर देख पाएंगे। ओके तो यू हैव टू बी फोकस्ड। Last year 2023 was the millet international year for millets, National year for and millets. India was the torchbearer for the same. And आप IIMR की तरफ से एम्बेसडर भी हैं मिलेट्स के। जी जी जी। तो ये मिलेट्स कितना इम्पोर्टेंट है, और ये क्या वापसी हो रही है, मतलब एक तरह से घर वापसी हो रही है फॉर मिलेट्स? हाँ, ये हमारी वापसी हो रही है जी। मिलेट तो थे और रहेंगे जी क्योंकि मिलेट सबसे ही जो क्रॉप ऐसी है जिसका कुछ नहीं बिगड़ता, एवरीवन नोज। तो उसका मतलब पानी कम है तब भी उसने आ जाना है जी, आपको, पेस्टिसाइड नहीं है तब भी मिलेट्स ने ग्रो हो जाना है जी। आपके पास। उसको रखने के लिए जैसे वीट और राइस को आप कितनी प्रिकॉशंस के साथ, मॉइस्चर, मेडिसिन, तब आप उनको प्रिजर्व करते हो। मिलेट को वो भी नहीं ज़रूरत है इफ़ यू डू केयरफुली। सबसे बड़ी बात है वो दे वर्क फॉर योर बॉडी, दे वर्क फॉर योर सिस्टम। और वीट राइस, हाँ, जो वीट राइस 100 साल पहले, या मैं बोलूँ 90s में स्टार्टिंग में, या उससे पहले 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जो थे, वो ग्रेन अब नहीं है। क्या डिफरेंस हुआ सर? वो मतलब डिफरेंस ये है ना, एक तो ट्रू ग्रेन है। अब जो ट्रू ग्रेन है वो था समझ लो 80 years बैक। अब उसको ग्रो भी, जैसे फॉर एग्जांपल वो ग्रो हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर यील्ड देता है। जैसे 1 एकड़ में मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि 10 टन निकल रही है कोई चीज़। अब साइंटिफिकली उसको भी इतना मॉडिफाई किया गया कि वो 10 से 15-16 टन कैसे किया जाए, मतलब यील्ड बढ़ाई जाए, तो वो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन। ये हर चीज़ में कमर्शलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से भी फूड की क्वालिटी कम होती जा रही है। तो बिल्कुल कम हो रही है, और उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत मेजर चेंजेस आ रही हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है, ग्लूकोज इम्बैलेंस भी हो रहा है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द माइक्रोबियल इम्बैलेंस। माइक्रोबियल इम्बैलेंस, माइक्रोबियल, तो वी हैव माइक्रोब्स। जी जी। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इंटेस्टाइन्स, उसमें माइक्रोब्स होते हैं। मतलब इतने हमारे ब्लड सेल्स भी नहीं है, ब्लड सेल्स सबको पता है मिलियंस होते हैं जी, तो उनसे भी डबल और ट्रिपल के करीब माइक्रोब्स होते हैं जो इतने एरिया में होते हैं। कोई सोचता ही नहीं इस बारे में। हाँ, तो वो माइक्रोब्स ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड को हैंडल करते हैं। मतलब माइक्रोब्स सिंपल लैंग्वेज में एंजाइम्स, जैसे एंजाइम्स, वो आर्मी है। जी जी जी। तो हमने क्या किया था, हमारी जो जनरेशन्स ने मिलेट खाए, तो अब लास्ट 3rd या 4th जनरेशन एकदम वीट राइस पे कन्वर्ट हुई ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। एवरीवन नोज वो ज़रूरी भी था, लेकिन वो ज़रूरी था उस समय को हैंडल करने के लिए जी। लेकिन उस समय के बाद वापस हमें मिलेट पे आना चाहिए था, जो हम नहीं आए। एंड इवन विद राइस कभी भी स्टेपल डाइट नहीं थी? सिंपल आंसर इन 1 लाइन वुड बी कि आपको कोई भी कार्ब खाना है जी। आप वीट और राइस को कार्ब समझते हैं, हमारा जो स्टेपल समझ रहे हैं, उन दोनों के अंदर फाइबर नहीं है। उन दोनों के अंदर जो फाइबर है वो 0.21 से नीचे % ओके। तो मतलब अगर आप 100 ग्राम वीट या राइस लेते हैं तो 1% भी फाइबर नहीं है। Then it's an empty food. On other side, if you have millets like ragi, ज्वार, बाजरा, you get 8% fiber, which is 800%. और अगर आप लेते हैं फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, ये जो ग्रेन्स में आते हैं जो मिलेट्स, जो राइस की तरह खा सकते हैं आप, इनमें 12 to 13% फाइबर। तो इमेजिन आपको 1 kg वीट में भी जो फाइबर नहीं मिलना है वो लेस देन 100 ग्राम्स मिलेट के एक उसमें मिल। ये मिलेट्स मुझे लास्ट ईयर चिकनगुनिया हुआ था, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए मैं गया था, तो मिलेट्स की ही मुझे बोला था कि मिलेट्स का खाना खाना है। yes. बहुत दिक्कत हुई थी उस समय खाने में, क्योंकि टेस्ट नहीं था, टेस्ट डेवलप नहीं था, और घर पे उस तरह से बनाना नहीं आ रहा था। बट अब मैं बात करूँगा झुमरू की। मैं जब झुमरू में जाके मैंने ऑल मिलेट्स फूड खाया, आई फाउंड इट इवन टेस्टियर देन रेगुलर फूड। ये कैसे, अभी इसी के साथ ये झुमरू का आइडिया कैसे आया, और ये इतना स्वाद खाना कैसे बन जाता है मिलेट्स के साथ? ये इट्स स्टिल अ ट्रिविया फॉर मी।
बिकॉज फॉर अ पर्सन लाइक मी, मुझे प्रिस्क्राइब किया गया था, मैं खा नहीं पा रहा था, बट अब आई एम क्रेविंग इट, आई एम टेक्निकली क्रेविंग इट। मैं अभी 2 दिन पहले आपके रेस्टोरेंट में जब खा के आया हूँ तो मुझे क्रेविंग थी कि मैं दोबारा जाऊँ। तो ये कैसे आपने वो टेस्ट क्रिएट किया इसमें? देखो ये बहुत इजी है, मतलब व्हेन एवर यू वांट टू डू समथिंग पॉजिटिवली वो बहुत इजी हो जाता है, उसमें मुश्किल कुछ नहीं है। अब रादर देन मैं यहाँ पे आंसर करूँ कि सबने सुनना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मेरे को बहुत टाइम लगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू स्टार्ट द डे विद योर मेडिटेट स्टेट, अपनी मेडिटेट स्टेट के साथ दिन शुरू करो, कनेक्ट स्पिरिचुअली विद ऑलमाइटी। आई थिंक आप सुबह बहुत जल्दी 4 बजे डेली उठ जाते हैं। तो उठ जाते हैं, चलो। तो आप जब उस स्टेट में होते हैं ना तो यू गेट वेरी स्पेशल एनर्जीज। तो मेरी चीज़ें बनती गई और मुझे टाइम लगा लेकिन मेहनत नहीं लगी। मैं वही कहना चाहूँगा, टाइम ज़रूर लगा बिकॉज इट्स अ लेंदी मेन्यू। व्हेन वी डिसाइडेड कि हमें कुछ एक रेस्टोरेंट करना है, तब नाम झुमरू डिसाइडेड नहीं था। मतलब कुछ भी करना है वो बहुत ईजी है अगर आप पैशन से करते हैं और यू कनेक्ट योर पॉजिटिव एनर्जीज विद दैट, सब कुछ ईजी है। मतलब एक फ्लो बन गया। हाँ, अब मिलेट आज की डेट में कोई भी आरोग्य धाम या कोई भी आयुर्वेदिक दे रहा है या कोई चिकित्सालय है जो मेडिसिन नहीं दे के आपको ठीक करते हैं। जैसे आप भी गए, जी जी, आपको मिलेट दिए, जी जी, आपको ये तो नहीं कहा चावल का पुलाव खाओ, बिरयानी खाओ या पराठे खाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला होगा ना, मिलेट दिए आपको। तो उसका रीज़न ये है कि मिलेट को पॉजिटिव ग्रेन्स भी कहा जाता है। जैसे आप बार्नयार्ड, कोडो, फॉक्सटेल, इन सब के हिंदी नेम भी हैं। कोडो इज़ कोदरा, गुरु नानक देव जी की पहली खेती ही कोदरा की थी, कोडो, है ना। तो ये चीज़ें भी आप देखो हिस्ट्री में है, मेंशन्ड है। और आपने देखा होगा कि जब गुरु नानक देव जी गए और आपको वो दिखा रहे हैं सच्ची कमाई, जब रोटी में से दूध निकाल रहे हैं, वो भी कोदरा है। तो कोदरे की रोटी ही उन्होंने खाई थी भाई लालो के घर। हाँ जी, और कोदरा ही बन के आया था और कोदरे का ही वो आप देखते हैं सीन जो भी है, लेकिन रिलेट नहीं करना पाते, हम सोचते हैं कनक ही है वो। तो वो कोडो की मिलेट, कोडो मिलेट है जिसको आज की डेट में कोडो मिलेट बोलते हैं। इतनी रिसर्च हम कर नहीं पाते थे जिस वजह से पता ही नहीं था मुझे, मेरे लिए इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। तो अब मिलेट हमारे लिए पॉजिटिव क्यों है, उसका मेन रीज़न ये है कि दे आर हाईली न्यूट्रिशियस एंड हाईली फाइब्रस। फाइबर बहुत ज़्यादा है उनमें। जैसे मैंने बताया कि वीट और राइस में लेस देन 1%, इसमें 8-10 से शुरू होती है कहानी। तो बीच का गैप इज 1000%। वो भी आपने बताया था कि 100 ग्राम में इतना है। हाँ, 100 ग्राम में वही ना, 12 ग्राम, 10 ग्राम, 13 ग्राम, ऐसे हैं, अलग अलग ग्रेन्स के अलग अलग हैं। अब पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हर मिलेट के सॉल्यूबल फाइबर भी हैं, इनसॉल्यूबल भी हैं। इनसॉल्यूबल ये फाइबर होगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 8 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम, जो कि रफेज है। जो हम पीछे अभी देखा होगा कि जब लोगों को वीट भी डाइजेस्ट नहीं होता था, तो जितने भी हमारे डाइटिशियंस हैं उन ये पिछले 10 साल की जो मैं इमेज बता रहा हूँ कि सबकी डाइट में उन्होंने ब्रांड डाला, चोकर, ग्लूटेन फ्री करने के लिए। चोकर नहीं, कि आपके वीट में फाइबर नहीं है, अब आप 1 कप आटे की रोटी बना रहे हो, उसमें ब्रांड डालो। तो सब अच्छे अच्छे ब्रांड्स ने ब्रांड, जो वीट ब्रांड, ओट्स ब्रांड सेल करना शुरू कर दिया। एड्स में वही चलता और जो हमारे यहाँ पे गाय भैंस के आगे पीछे पड़े होते हैं वो अच्छे पैक में बहुत अच्छे रेट में बिक रहे हैं। मतलब हमारे अभी भी चंडीगढ़ के आसपास भी जो विलेजेस हैं वो फ्री में ब्रांड पड़ा होता है, जितना मर्जी ले आओ, 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी। लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब हम वो 150 रुपये, 200 रुपये का डिब्बा लेके आते हैं 400 ग्राम का ब्रांड विद अ ब्रांड। ट्रू है ना। तो वो ब्रांड अपने आप ऑटोमेटिकली एडिड है मिलेट के अंदर, आपको नहीं डालना है। अच्छा, ब्रांड इज ऑलरेडी देयर। ब्रांड मीन्स फाइबर। तो हर मिलेट में मैंने बोला ना 10-12 ग्राम फाइबर है, 8-10-12 ग्राम के बीच में है। हर मिलेट का सोल्यूबल फाइबर बॉडी पे मैजिकल इम्पैक्ट डालता है। जैसे बार्नयार्ड मिलेट का आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स पे काम कर रहा है, कोडो मिलेट का जो सोल्यूबल फाइबर है वो आपके ब्लड की क्लींजिंग करता है, उसको ब्लड को पूरा एकदम क्लीन करता है। और आपने इवन कैंसर सेल्स पे भी काम करता है। ओके, कोडो मिलेट का। तो जैसे फॉक्सटेल मिलेट है वो न्यूरो के अकॉर्डिंगली काम करता है, एज यू नो। तो जितने भी ब्रेन के रिलेटेड या अल्जाइमर हो गया, जो भी ब्रेन के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके ऊपर फॉक्सटेल मिलेट सबसे ज़्यादा काम करता है। तो ये रिसर्च ऑलरेडी हो रही है, उसी फैक्ट्स के ऊपर हम भी स्टडी कर रहे हैं। उसी हिसाब से आयुर्वेद में वो पर्टिकुलर मिलेट्स ही आपको दिए जाते हैं, पर्टिकुलर मिलेट दिए जाते हैं फॉर पर्टिकुलर डिजीज, बिकॉज दैट इज़ अ फूड विद मेडिसिनल वैल्यू। सर, जैसे आज की डेट में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस कहते हैं,
वो क्रॉनिक बन जाती हैं पहले तो, एंड बहुत सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो जेनेटिक नहीं होती, मैक्सिमम वही होती हैं, बट वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बनती है, लाइक PCOS। अब ये खाने से ठीक हो सकती है? बिल्कुल। और जो आपने ये PCOS जो बताया आपने, ये तो मिलेट तो इनका रामबाण है। ओके। मिलेट से तो ये चीज़ें हो चुकी हैं रिपेयर बहुत ज़्यादा, और मतलब मैंने बहुत ऑनलाइन भी चेक किए हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं साउथ में। तो मिलेट के साथ ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं 100%। और लाइफस्टाइल इज़ द मेजर रोल ऑल्सो। फूड भी है, ग्रेन भी है, लेकिन लाइफस्टाइल भी। अब आप कहते हैं, मैंने बहुतों को सुना है कि हमें ऑफिस में बहुत काम कर लिया है, वी हैव बीन टायर्ड नाउ, हम थक चुके हैं, अब हमें थोड़ी एन्जॉयमेंट चाहिए। देन दे प्लान फॉर एन्जॉयमेंट, और उस एन्जॉयमेंट के बाद देन यू वेक अप लेट, देन वेयर इज द लॉजिक? जी। तो लाइफस्टाइल सेज कि यू हैव टू बी ऑन योर बेड ऑन द राइट टाइम, एंड यू शुड हैव अर्ली मॉर्निंग। तो आपको देखना ही देखना है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट टाइम टू बेड? कितना होना चाहिए मैक्स? राइट टाइम टू बेड वो डिसाइड हो जाता है आपके उठने से, और जो उठने का राइट टाइम है दैट इज़ 5, 4, मैक्सिमम 6, अगर आप बहुत लेट नाइट काम करने वाले हैं। ओके। यू शुड नॉट स्लीप आफ्टर 5 और 6 एज पर आयुर्वेदा ऑल्सो, बिकॉज आपके जो यहाँ का जो केमिकल सिस्टम है, जो आपका माइंड है, वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है उसके बाद। तो आपको अर्ली मॉर्निंग ही उठना है, चाहे आप 11 बजे सो रहे हो, चाहे 12 बजे सो रहे हो, चाहे 1 बजे सो रहे हो, 6 से पहले उठ जाना। और जैसे कई बार लोग कहते हैं कि हम जैसे लेट सो के जल्दी उठते हैं तो नींद पूरी नहीं होती। दिन में 15 मिनट स्नैप इज मस्ट, वो आप ले लो 15 मिनट की, ओके। ज़्यादा ठीक। आफ्टरनून नैप्स जो आफ्टर फूड आप, जैसे आयुर्वेद में भी होता है, खाने के बाद 15 मिनट आप रेस्ट कर लो, और दैट इज़ एनफ। और सोने के लिए ना आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा हो गया है कि हमें डॉक्टर ने बोला 8 घंटे की नींद लेनी है। वो पहला मैसेज हमारे माइंड को चला जाता है कि 8 घंटे की नींद लेनी है, और जिसकी 7 घंटे भी होती है ना, वो बंदा सुबह फिर ज़बरदस्ती 1 घंटा और लेट लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अभी, मेरी एज 45+ चली रही है, शायद मैंने पिछले 15 साल या ऐसे कुछ साल निकले होंगे, मेरे को याद होगा मैं 8 घंटे कब सोया हूँ। मेरी नींद 6 आवर्स के अंडर ही रहती है, और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, एक बार मैं आपसे कैंडिडली बात कर रहा था कि जब हमारी पहली नींद खुलती है, टेक्निकली तब नींद खुल जाती है, यस। उसके बाद हम अपने आप को धक्का लगाते हैं। यस, जो आपकी जो रात को जब एक बार आप उठते हैं ना, तो उसके बाद हम आलस में सोते हैं। तो आप एक बार उसमें उठ के देखिए, आज भी क्या हुआ, आज हम होटल में स्टे कर रहे थे, तो बेटा भी साथ में था, तो मेरी पहली नींद आज खुली 3 बजे, तो मैं उठ गया, मैं सीधा शावर में चला गया। उसके बाद मैं जाग रहा हूँ अभी तक, अभी शाम के 6 बज गए। एंड यू आर फ्रेश। आई एम फ्रेश। तो दिस इज जस्ट अ मैसेज विच वी गिव टू आवर माइंड कि तुझे ये करना है। तुझे डॉक्टर ने बोल दिया तूने 8 घंटे सोना है, तो तू उसके कम सोया तो बीमार है, तो वो बीमार करेगा आपको, बिकॉज माइंड वर्क्स एज पर योर थॉट्स। माइंड से थॉट नहीं क्रिएट होती, आप अपनी डिसीजिव थॉट से आप अपना माइंड चेंज कर सकते हो, और अपनी बॉडी और स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो वट मैसेज यू आर गिविंग टू योर माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन वट एडवाइस यू गेट फ्रॉम डॉक्टर्स एंड अदर न्यूट्रिशनिस्ट। जो इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, चाहे वो शेफ़ हों या फिर एंटरप्रेन्योर्स हों, अगर इस बिज़नेस में कैसे आएँ, क्या सोच के साथ आएँ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, वो एक, इसको मैं एक लाइन में ख़त्म कर सकता हूँ जी, इस मैसेज को। कोई भी इस लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर, यंग शेफ्स, या जो जिसके पास पैसा है अपने बिजनेस हाउस में से, अगर वो इस लाइन में आना चाहता है, तो वो ऐसा रेस्टोरेंट बनाए जिस रेस्टोरेंट में वो अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को अगर वो रोज़ खाना खिला दे 3 महीने, वही कॉन्सेप्ट उसको चलाना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात की। 3 महीने भी दूध है, 30 दिन भी बहुत है मेरे ख्याल से। अगर मैं एज ए रेस्टोरेंट ओनर और मैं अपने बेटे को बोलूँ कि तूने भैया आज 2 दिन हो गए खा लिया, मत खा, चल घर चल, तो दैट इज़ नॉट द रेस्टोरेंट फूड। दैट इज़ अ रेस्टोरेंट फूड मे बी, बट दैट इज़ नॉट अ फूड फॉर ह्यूमैनिटी। अब मैं अपने रेस्टोरेंट में, जब से हमने ओपन किया इट 6 मंथ्स, तो मैं 6 महीने से मिनिमम 1 या 2 मील मेरे फिक्स हैं मेरे रेस्टोरेंट में।
ओके, तो ये डेली यू, हाँ, तो मेरा एक यही मैसेज है जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं। अगर उस फूड को आप 1 महीना ट्रायल करें अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने ओल्ड एज पेरेंट्स के ऊपर भी, अगर वो खाने को खा पा रहे हैं 15 दिन से 30 दिन तक, आप रेस्टोरेंट खोलिए, इस लाइन में आइए, जितनी मर्जी ब्रांचेस बनाइए उसकी, यू आर मोस्ट वेलकम। इट्स अ ग्रेट मैसेज यू हैव गिवन, क्योंकि इससे अगर ये लोग जो भी देखेंगे, अगर वो सुन के, देख के, समझ के अगर इसको अमल कर गए, तो पूरी इंडस्ट्री सर इट कैन रेवोल्यूशनाइज, आई सपोज। इट शुड बी। Thank you so much again, sir. Thanks a lot for your time. Thanks for the energies you have shared. नहीं, my बहुत pleasure. पॉजिटिव एनर्जीज आपने शेयर की हैं, और जो आपने एजुकेट किया है खाने को लेके, इट इज़ बाकियों का भी आई एम श्योर होगा, बट मेरा खाने को लेके थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।